हेलो दोस्तों, मैं विजय सावनेर स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन लवर स्टडी में। दोस्तों, जैसा कि आपको सभी को पता होगा कि एसएससी जीडी के एग्ज़ाम्स शुरू होने वाले हैं और यदि बात की जाए एसएससी जीडी की तो उसमें हिंदी से लगभग 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 80 क्वेश्चन में से। तो हिंदी ही आपको सक्सेस दिला सकता है, आपको वर्दी दिला सकता है, इसलिए आपको हिंदी को अपनी मजबूत करके जाना है। उसमें वर्तनी शुद्धि के कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपको वर्तनी शुद्धि के हर टॉपिक के जैसे 5 टॉपिक पूछे जाते हैं हिंदी से मेनली, पर्यायवाची, विलोम, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, शुद्धि वर्तनी और वाक्य शुद्धि। तो इन 5 टॉपिक को आपको अच्छे से करके जाना है। आपको कम से कम 20 में से 19 या 18 स्कोर करना है हिंदी, तभी आपका सिलेक्शन पक्का होगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। इसमें हमने बहुत मेहनत की है। यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए तथा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, उज्ज्वल की शुद्ध वर्तनी क्या होगी? तो उज्ज्वल की शुद्ध वर्तनी क्या होगी? तो उज्ज्वल, ये 2 नंबर वाला सही होगा। उज्ज 2 आधे ज और व फिर ल, उज्ज्वल। अगला प्रश्न है, लिपि की शुद्ध वर्तनी क्या होगी? तो लिपि की शुद्ध वर्तनी की बात की जाए तो हम कभी भी लिखते हैं तो छोटी लिपि में ही लिखते हैं, ऐसे याद कर लेंगे। तो दोनों ही छोटी मात्राएं आएगी, तो ये लिपि बिल्कुल सही है, ये वाला लिपि। अगला देखते हैं, अगला कौन सा है? अगला है नीति। तो नीति की शुद्ध वर्तनी क्या होगी? तो नीति की शुद्ध वर्तनी ये होगी, बड़ी की मात्रा फिर छोटी की मात्रा, नीति। अगला प्रश्न है, आशीर्वाद की शुद्ध वर्तनी क्या होगी? तो आशीर्वाद की शुद्ध वर्तनी होगी, हम पहले लिखेंगे आसी, ये है आसी, और उसके बाद लिखेंगे वाद और र की मात्रा फोड़ देंगे इसमें, तो हो जाएगा आशीर्वाद। अगला देखते हैं, भागीरथी। भागीरथी की शुद्ध वर्तनी क्या होगी? तो भागीरथी की शुद्ध वर्तनी भागीरथी होगा, ये बिल्कुल सही है। भगीरथी नहीं होगा, भागीरथी नहीं होगा, भागीरथी नहीं होगा। अगला देखते हैं, अतिथि की शुद्ध वर्तनी। आप सभी को पता होगा, अतिथि की शुद्ध वर्तनी में दोनों ही छोटी की मात्रा लगाई जाती है। अगला देखते हैं, वाल्मीकि की शुद्ध वर्तनी क्या होगी? वाल्मीकि मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपसे पूछी जाएगी। वाल्मीकि ऐसी लिखा जाता है, वाल्मी लिख दो, उसके बाद छोटी की मात्रा की में। अगला देखते हैं, अगला है कुमुदिनी। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम से में पूछा जाता है। तो कुमुदिनी नहीं होता है, कुमुदिनी नहीं होता है, कुमुदिनी नहीं होता है, होता है कुमुदिनी। दोनों ही छोटाओं की मात्रा, फिर छोटी की मात्रा, फिर बड़ी की मात्रा। अगला देखते हैं, अगला है व्यावहारिक। व्यावहारिक की शुद्ध वर्तनी क्या होगी? तो आप बताइए कि व्यावहारिक की शुद्ध वर्तनी क्या होगी? तो व्यावहारिक नहीं होता है, व्यावहारिक होता है, क्योंकि इक प्रत्यय लगने के कारण य में मात्रा दी जाएगी आ की, ये होगा बिल्कुल सही, व्यावहारिक। अगला देखते हैं, अगला है 9 नंबर का प्रश्न, निम्न में से कौन सी अशुद्ध वर्तनी है? तो हमें अशुद्ध वर्तनी को छांटना है, मतलब शुद्ध वर्तनी को छोड़ के अशुद्ध वर्तनी को छांटना है। रासायनिक बिल्कुल सही होगा, परीक्षा बिल्कुल सही होगा, सामाजिक बिल्कुल गलत होगा और वैज्ञानिक बिल्कुल सही होगा, क्योंकि सामाजिक में आ की मात्रा आएगा, क्योंकि इसमें एक प्रत्यय लग चुका है। सामाजिक, समाज से बना सामाजिक, विज्ञान से बना वैज्ञानिक और रसायन से बना है रासायनिक। अगला देखते हैं, 10 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सी शुद्ध वर्तनी है? तो शुद्ध वर्तनी को छांटना है, अशुद्ध को हटाना है। तो शुद्ध वर्तनी कौन सी है? इसमें प्रामाणिक बिल्कुल गलत है, ये प्रामाणिक नहीं होगा, प्रामाणिक होगा, क्योंकि प्रमाण में एक प्रत्यय लगने से आ की मात्रा आ जाएगी। अनुग्रहित बिल्कुल सही है, ग्रहणी बिल्कुल सही है और अनुषंगिक बिल्कुल सही है। अनुषंगिक नहीं लिखना है, अनुषांगिक, ये बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं, 11वां प्रश्न दिया है कि निम्न में से कौन सी अशुद्ध वर्तनी है? बिल्कुल अशुद्ध वर्तनी को छांटना है, तो देखते से ही लगा दीजिए शशि, ये बिल्कुल गलत लिखा हुआ है, ये बिल्कुल परफेक्ट है, शशि लिखा जाता है, शशि। कुआं बिल्कुल सही है और नरक, नरक बिल्कुल सही है, न कि नरक, नरक एकदम करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन अशुद्ध है? अशुद्ध को छांटना है, शुद्ध को छोड़ना है। तो मृत्युंजय बिल्कुल शुद्ध है, ज्योत्सना बिल्कुल गलत है, अहल्या बिल्कुल सही और अतिशयोक्ति बिल्कुल सही होगा। ये अतिशयोक्ति ही होगा, अतिशयोक्ति नहीं होगा, अ की मात्रा आएगी इसमें। अहिल्या नहीं होगा, आप यदि छोटी की मात्रा लगाते हो तो ये बिल्कुल गलत होगा। और मृत्युंजय बिल्कुल सही है, इसमें बड़ाओं की मात्रा नहीं, छोटाओं की मात्रा ही आएगी। ज्योत्सना बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये आधा स आएगा, ये
आधा स, आधा त और ना। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न है 13 नंबर का, निम्न में से कौन सी अशुद्ध वर्तनी है। फिर से अशुद्ध वर्तनी को छांटना है। युधिष्ठिर बिल्कुल सही है, अहिल्या बिल्कुल सही है, पूजनीय बिल्कुल गलत है और कीर्ति बिल्कुल सही है। पूजनीय में ये वाली मात्रा आएगी, न कि छोटाओं की, बड़ाओं की मात्रा आएगी पूजनीय में, और पूजनीय नहीं होता है, पूजनीय होता है। अगला देखते हैं, निम्न में से अशुद्ध वर्तनी क्या होगी। तो अशुद्ध वर्तनी को छांटना है हमें। तो अशुद्ध वर्तनी कौन सी है। तात्कालिक बिल्कुल सही है, प्रामाणिक बिल्कुल एक प्रत्यय लगा है, व्यावसायिक बिल्कुल गलत है और अंत्याक्षरी भी बिल्कुल सही है, आधा न, आधा त और या। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न दिया है 15 नंबर का कि निम्न में से अशुद्ध वर्तनी कौन सी होगी। फिर से अशुद्ध वर्तनी को छांटिए, देखिए ध्यान से कौन सा अशुद्ध दिख रहा है। तो बिल्कुल सही, अतिशयोक्ति बिल्कुल सही है, उपयुक्त बिल्कुल सही है और अनुग्रहित में बिल्कुल ही बड़ी की मात्रा आएगी, ये बिल्कुल सही है। तो जीजी विषा बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें जीजी में छोटी की मात्रा आएगी, फिर बड़ी की, फिर छोटी की, तो ऐसे लिखेंगे जीजी विषा। अगला देखते हैं, निम्न में से कौन सी वर्तनी अशुद्ध है। फिर से अशुद्ध वर्तनी को छांटना है। तो परिणति बिल्कुल सही है, परि लिखिए फिर रणति लिख दीजिए, बिल्कुल सही। श्रृंगार गलत है, संन्यास बिल्कुल सही है, संन्यास ये बिल्कुल सही है, बिंदु भी आएगी और आधा न भी आएगा। अधीन बिल्कुल सही है, आधीन होता है, आधीन नहीं होता है, आ की मात्रा यदि आप लगा दोगे तो ये गलत हो जाएगा। और ये श्रृंगार बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये र आधा आएगा और यहाँ से फुटेगी र की मात्रा, ये इस प्रकार से, तब होगा श्रृंगार। अगला देखते हैं 17 नंबर का क्वेश्चन। इससे पहले क्या देखा था हमने, ये बिल्कुल हो गया है। 17 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर में क्या दिया है, निम्न में से कौन सी वर्तनी अशुद्ध है। फिर से अशुद्ध वर्तनी को छांटना है, शुद्ध वर्तनी को करेक्ट करना है। तो श्रीमती बिल्कुल असत्य या बोले तो गलत है। सूचीपत्र शुद्ध है। रीति बिल्कुल सही है, क्योंकि छोटी की फिर बड़ी की मात्रा। बीमारी हम अक्सर छोटी की मात्रा देते हैं, परंतु बड़ी की मात्रा आएगी इसमें, ये बिल्कुल सही है। श्रीमती बिल्कुल गलत है, इसमें छोटी नहीं बड़ी की मात्रा आएगी। कौन सी मात्रा आएगी, बड़ी की मात्रा, यहाँ से बड़ी की मात्रा आएगी, तब सही होगा। अगला देखें, अगला प्रश्न है 18 नंबर का, निम्न में से कौन सी वर्तनी अशुद्ध है, सॉरी शुद्ध है। शुद्ध को छोड़ना है, अशुद्ध को छोड़ना है। तो शुद्ध देखिए, इसमें शुद्ध कौन सी वर्तनी होगी, ध्यान से देखिए शुद्ध वर्तनी कौन सी होगी और एकदम करेक्ट लगाइए। ये कवित्री हर बार पूछा जाता है, कवित्री, तो इसमें कवित्री बिल्कुल सही होगा। कौ लिखेंगे फिर यित्री, न कि कवि, कवि लिख दो और फिर यित्री लिख दो, ये गलत हो जाएगा। कवियित्री गलत है, कवयित्री गलत है और ये कवित्री। पहले कव लिख लीजिए, फिर य में छोटी की मात्रा, फिर त्र में बड़ी की मात्रा दीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं 19 नंबर का। 100 क्वेश्चन शामिल किए गए हैं, आपको धैर्य के साथ देखना है और ध्यान से लगाते जाना है। रचयिता, रचयिता, रचयिता और रचयिता, तो इसमें भी छाटना है हमें वर्तनी शुद्धि। कौन सी वर्तनी शुद्ध है, तो रचयिता बिल्कुल सही है, रचयिता नहीं होता है, रचयिता नहीं, और यह रचयिता नहीं होता है। अगला प्रश्न है 20 नंबर का, निम्न में से कौन सी अशुद्ध वर्तनी। अशुद्ध वर्तनी को छाटिए, शुद्ध को हटा दीजिए। अशुद्ध कौन सा लग रहा है आपको, बिल्कुल हथिनी सही है, महीना सही है और अनुग्रहित बिल्कुल सही है। अप्रत्याशित होगा, न कि अप्रत्याशित। इत प्रत्यय लगने के बाद आ की मात्रा नहीं लगती है। अगला देखते हैं, अगला दिया हुआ है, निम्न में से कौन सी अशुद्ध वर्तनी है। अशुद्ध को फिर से छाट लो, शुद्ध को छोड़ दो। औद्योगिक बिल्कुल सही है, अलौकिक बिल्कुल सही है, दांत बिल्कुल सही है और कनिष्ठ बिल्कुल गलत है। गलत क्यों है सर, क्योंकि इसमें ठ आएगा, न कि ट आएगा। अगला है, निम्न में से कौन सी अशुद्ध वर्तनी। अशुद्ध वर्तनी बिल्कुल, ये गृहस्थ बिल्कुल सही है, कभी भी गृहस्थ लिखना चाहिए, गृहस्थ नहीं लिखना चाहिए। स्वास्थ्य बिल्कुल सही है, हम स्वास्थ्य लिख देते हैं अक्सर, पर यह स्वास्थ्य ही होगा। मिर्च बिल्कुल गलत है, इसमें छोटी की मात्रा आएगी मिर्च, और एक कैलाश भी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं 23 नंबर का प्रश्न आ चुका है, निम्न में से कौन सी वर्तनी अशुद्ध है। अशुद्ध वर्तनी को छाटिए। कागज बिल्कुल सही है, कागज होता है, कागज नहीं, कागज गलत होता है, गलत नहीं। दिमाग होता है, दिमाग नहीं। तकलीफ होती है, तकलीफ, फ के नीचे बिंदु आएगी, फारसी बन जाएगा तकलीफ।
अगला है निम्न में से कौन सी वर्तनी अशुद्ध है। फिर से अशुद्ध वर्तनी को छांटना है। ध्यान से देखिए कौन सी अशुद्ध है। उन्नति बिल्कुल सही है, छोटी की मात्रा आएगी न कि बड़ी की। दुर्गम बिल्कुल सही है, छोटाओं की मात्रा आएगी न कि बड़ाओं की। अन्वेषण बिल्कुल सही है, और जाह्नवी बिल्कुल गलत है कि उसकी इसमें न इसमें आएगा, ये बिल्कुल गलत है जाह्नवी लिखा हुआ। अगला है निम्न में से कौन सी वर्तनी अशुद्ध है। तो निम्न में से अशुद्ध वर्तनी को छांटिए, शुद्ध को छोड़ दीजिए। प्रतिष्ठा, प्राण प्रतिष्ठा बिल्कुल सही है। मृत्युंजय बिल्कुल सही है, छोटाओं की मात्रा आएगी। और ऊपर बिंदु, बर्तन बिल्कुल गलत है। अस्पृश्यता बिल्कुल सही है, पृश्यता ही होगा, पृश्यता नहीं होगा। ये बर्तन नहीं होगा। र बिल्कुल, र की मात्रा नहीं, र बिल्कुल पूरा आएगा, बर्तन। ये बिल्कुल र की मात्रा बिल्कुल नहीं आएगी। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है 27 नंबर का, निम्न में से कौन सी वर्तनी अशुद्ध है। फिर से अशुद्ध वर्तनी को छांटिए, शुद्ध को छोड़िए। स्थायी बिल्कुल सही है, जल्दी जल्दी में भी बिल्कुल जल्दी सही हो गया है। प्रतिवादी बिल्कुल गलत है। और औद्योगिकरण, औद्योगिकरण देख लीजिए कैसा लिखा है। औद्योगिकरण इस प्रकार लिखा जाएगा। ये प्रतिवादी में प्रति ये उपसर्ग लगेगा, प्रति उपसर्ग लगेगा, फिर वादी होगा, न कि बड़ी की मात्रा। अगला देखते हैं प्रश्न 28 नंबर। बहुत जल्दी हम 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे। निम्न में से कौन सी वर्तनी अशुद्ध है। अशुद्ध वर्तनी को छांटिए, शुद्ध को छोड़िए। निदर्शन बिल्कुल सही है, ये जो दिख रहा है निदर्शन, ये बिल्कुल सही है। रासायनिक गलत है। ज्येष्ठ बिल्कुल सही है। कवियत्री बिल्कुल सही है। रासायनिक नहीं होता है, क्योंकि रसायन में रासायनिक हो जाए, क्योंकि इसमें एक प्रत्यय लग चुका है। अगला देखते हैं अंतर्ध्यान की शुद्ध वर्तनी। अंतर्ध्यान की शुद्ध वर्तनी आपको पता होगा। अंतर्धान नहीं होता है, कि होता है अंतर्ध्यान होता है, या अंतर्ध्यान या अंतर्ध्यान। अंतर्ध्यान से बना हुआ है अंतर्धान, ये है अंतर्धान। ये बिल्कुल परफेक्ट है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। आपको लगे तो अंतर्ध्यान आप करें तो ये बिल्कुल गलत होगा, ये अंतर्धान ही होता है। अगला देखते हैं। निम्न में से कौन सी अशुद्ध वर्तनी है। अशुद्ध वर्तनी को छांटिए, शुद्ध को छोड़िए। शारीरिक बिल्कुल शरीर से बना है, शारीरिक छोटी की फिर बड़ी की। व्यावहारिक बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि इसमें आ की मात्रा आ जाएगी तब बनेगा व्यावहारिक, क्योंकि व्यवहार से बनता है व्यावहारिक, और एक प्रत्यय लगने के बाद आ की मात्रा लगाना कंपलसरी होता है। अन्योन्याश्रित बिल्कुल सही है, अन्योन्याश्रित देख लीजिए। और अधिशासी बिल्कुल सही है, ये एग्जाम से में आता है तो अधि लिखिए, फिर शा सी प्रैक्टिस करते रहिए, आपको बिल्कुल याद हो जाएंगी ये। अगला दिया है 31 नंबर का प्रश्न। निम्न में से कौन सी अशुद्ध वर्तनी है। अशुद्ध वर्तनी को छांटिए, शुद्ध को छोड़िए। अगला है देखिए, उत्प्रेक्षा बिल्कुल सही है। प्रादुर्भाव, प्रादु लिखिए फिर भाव लिखिए, र की मात्रा दीजिए। संदर्भ बिल्कुल सही है, न कि बिंदु आएगी इसमें, ये बिल्कुल गलत है। अपराह्न दोपहर के बाद का समय, ये न इसमें आएगा, न कि ऐसा। अगला देख लें। अगला प्रश्न दिया है 32 नंबर का। निम्न में से कौन सी अशुद्ध वर्तनी है। बिल्कुल वही करना है, अशुद्ध को छांटना है, शुद्ध को छोड़ना है। अनुसंधान बिल्कुल सही होगा, ये बिल्कुल सही है अनुसंधान। मंत्रिमंडल गलत है। सच्चिदानंद, सच्चिदानंद की जय, सच्चिदानंद बिल्कुल सही है। और सुषुप्ति में ये छोटी बड़ी की नहीं, बिल्कुल छोटी छोटी की मात्रा आती है तीनों में, सुषुप्ति। और सुषा भी आगे आएगा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सुषुप्ति को देख लीजिए, सु लिखिए और सुप्ति लिख दिए। मंत्रिमंडल में ये न की मात्रा यहाँ पर आएगी, न, आधा न, फिर मंत्रिमंडल होगा। अगला देखिए 33 नंबर का प्रश्न। 33 नंबर में क्या दिया गया है। तो निम्न में से कौन सी अशुद्ध वर्तनी है। बिल्कुल अशुद्ध वर्तनी को छांट लीजिए। जिजीविषा बिल्कुल गलत लिखा हुआ है। अग्रगण्य बिल्कुल सही लिखा हुआ है। औपचारिक बिल्कुल सही लिखा हुआ है। और जिजीविषा बिल्कुल गलत लिखा हुआ है, इसमें छोटी की मात्रा आएगी। और संपूर्ण भी बिल्कुल गलत लिखा हुआ है, ये म नहीं आएगा। संपूर्ण बिल्कुल ऐसा लिखा जाता है, न कि ऐसा। आपको ध्यान से देख लेना है। अगला देखें। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी अशुद्ध वर्तनी होगी। तो अशुद्ध वर्तनी को छांटना है हमें। तो चिकित्सा बिल्कुल सही है। महात्म्य बिल्कुल सही है। संश्लिष्ट बिल्कुल सही है। और आयुर्वेद बिल्कुल गलत है, क्योंकि आयुर्वेद, आयुर पूर्व जैसे लिखते हैं आयुर, तो र की मात्रा भी यहाँ पर आएगी, न कि वहाँ आगे। आयुर लिखा फिर वेद लिख दिया, वेद में र की मात्रा देंगे तब सही लगेगा आयुर्वेद।
अगला है 35 नंबर का प्रश्न, निम्न में से कौन सी अशुद्ध वर्तनी है। बिल्कुल अशुद्ध वर्तनी को छाट लीजिए। हिंदी बिल्कुल परफेक्ट लिखा हुआ है, आप भी ऐसा ही लिखिए। टिप्पणी बिल्कुल सही है, ऐसा ही लिखा जाता है। ईर्ष्या में दोनों में ये र की मात्रा फूटेगी, ईर्ष्या हो जाएगा। और श्रृंगार बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमने पहले भी आपको बताया ये स आधा आएगा और यहाँ पर ये मात्रा आ जाएगी, बिल्कुल सही हो जाएगा। बिल्कुल इसको छोड़कर ये श्रृंगार बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 36 नंबर का, निम्न में से कौन सी वर्तनी अशुद्ध है। अशुद्ध वर्तनी को छाटिए। मैथिली शरण, वंदना, अंजलि, कालिदास। तो इसमें मैथिली शरण बिल्कुल सही है, कभी भी मैथिली शरण मत लिखिए, मैथिली शरण आएगा, मैथिली शरण। वंदना बिल्कुल सही है, कभी भी बिंदु नहीं आएगा इसमें, आधा न आएगा। अंजलि बिल्कुल सही है और कालिदास बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसमें बड़ी की नहीं, इसमें छोटी की मात्रा आती है। कौन सी मात्रा आती है, छोटी की। अब हो जाएगा कालिदास सही। अगला देखिए, ये भी इम्पोर्टेंट है, निम्न में से अशुद्ध वर्तनी कौन सी होगी। तो अशुद्ध वर्तनी कौन सी है। ईश्वर बिल्कुल सही है, ईसाई बिल्कुल सही है, दीपिका बिल्कुल गलत है, और दीपावली या दिवाली ये बिल्कुल सही है, दिवाली लिखा हुआ। और दीपावली में भी बड़ी की मात्रा आती है, ये दीपिका में बड़ी की फिर छोटी की आएगी। अगला देखिए, अगला प्रश्न है 38 नंबर का। अगला प्रश्न 38 नंबर में दिया है, निम्न में से अशुद्ध वर्तनी कौन सी है। अशुद्ध वर्तनी को छाटिए, शुद्ध को छोड़िए। तो अशुद्ध वर्तनी आपको कौन सी लग रही है, आविष्कार या आशीर्वाद या चार दीवारी या साप्ताहिक। तो आशीर्वाद होता है, आपको कितनी बार बताना पड़ेगा, आशीर्वाद होता है, आविष्कार नहीं आविष्कार होता है, बिल्कुल सही है, आ की मात्रा आएगी। साप्ताहिक बिल्कुल सही है, सप्ताह से बना साप्ताहिक। अगला प्रश्न है 39 नंबर का, निम्न में से अशुद्ध वर्तनी कौन सी है। फिर से अशुद्ध वर्तनी ढूंढना है, ढूंढिए अशुद्ध कौन सा है। नूपुर है क्या, नेहरू है क्या, सिंदूर है क्या, या हिजड़ा है। तो सिंदूर बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसमें मात्रा आएगी, बिंदु आएगी, न कि आधा न। नेहरू बिल्कुल सही है, नूपुर बिल्कुल सही है, हिजड़ा बिल्कुल सही है, सिर्फ सिंदूर में दिक्कत है, तो ये न नहीं आएगा, ये न नहीं आएगा, इसमें बिंदु आएगी। अगला देखिए, अगला प्रश्न दिया है, निम्न में से अशुद्ध वर्तनी कौन सी है। फिर से अशुद्ध वर्तनी ढूंढिए। वैश्य, वैसा, वेश्या और सैनिक। तो सैनिक में दो मात्रा आएगी, तब होगा सैनिक। वेश्या बिल्कुल सही है, वैसा बिल्कुल सही है, और वेश्य बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है 41 नंबर का है, कालिदास की शुद्ध वर्तनी। आप देखते से ही लगा देंगे, कालिदास ये परफेक्ट है, सीढ़ियाँ बिल्कुल सही है, मुंह बिल्कुल सही है। कालिदास असत्य ये वाला गलत है, बिल्कुल गलत है। अगला देखिए 42 नंबर का, निम्न में से अशुद्ध वर्तनी को फिर से छाटना है। कौन सी है अशुद्ध वर्तनी। वकील, इश्क, पौरुष, तदुपरांत। तो इश्क में ये नीचे का के नीचे लगेगा इश्क, बिल्कुल। पौरुष बिल्कुल दो मात्रा आएंगी, और र छोटा वाला रहेगा, ऊ की मात्रा। तदुपरांत बिल्कुल सही है। वकील बिल्कुल गलत है, इसमें बड़ी की मात्रा आएगी, वकील। अगला प्रश्न है, विदुषी की शुद्ध वर्तनी लिखिए। आपको याद रखना है विदुषी कैसा लिखना है। तो विदुषी में छोटी की मात्रा आएगी, और ऊ में भी छोटा ऊ की मात्रा। ध्यान से देखिए, इसको बिल्कुल ऐसा ही लिखना है आपको। ये डायरेक्ट इसलिए मैंने लिख दिए हैं ताकि आपको ये ऐसे के ऐसे याद रह जाए। अगर ऑप्शन देता तो आप कंफ्यूज होते, इसलिए। हिरण्यकशिपु ये बिल्कुल गलत है। आपने हिरण्यकशिपु हमेशा लिखा होगा, पर ये बिल्कुल अशुद्ध होता है दोस्तों। शुद्ध वर्तन की बात की जाए तो हिरण्य लिखेंगे और कशिपु लिखेंगे, सी में छोटी की मात्रा देंगे और पु में भी छोटा की मात्रा देंगे, हिरण्यकशिपु। अगला देखिए, अनुषांगिक। अनुषांगिक क्या सत्य है या असत्य है, शुद्ध है या अशुद्ध है। तो ये अशुद्ध है। अनुषांगिक आप लिखते होंगे, बिल्कुल गलत है ये। अनुषांगिक नहीं होता है, इक लग गया है, अनुषांगिक इक, तो आ हो जाएगा, ये हो जाएगा आ, आनुषांगिक। अनुषंगिक हो जाएगा, अनुषांगिक नहीं होता है। अगला देखिए, टिप्पणी। टिप्पणी आप बिल्कुल सही लिखेंगे, क्योंकि टिप्पणी में ये मात्रा आएगी छोटी की, ये लिखा हुआ है टिप्पणी। शुशुषा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। से सलगम का सु लिख दो और शुषा लिख दो, पहले छोटाओं की मात्रा फिर बड़ाओं की। वैसे ही सुषुप्ति में लिखा था हमने, सरोते का लिखा, छोटाओं की मात्रा दी, और जो षटकोण से लिखा शुति, आधा प और त में छोटाओं की मात्रा और छोटी की मात्रा, सब में छोटी की मात्रा होगी इसमें।
और इसमें बड़ी की। देख लीजिए शुश्रूषा, आराम से शुश्रूषा। सांकृत्यायन लिखिए, सांकृत्यायन की शुद्ध वर्तनी। तो सांस्कृत्यायन बिल्कुल गलत होता है, ये हम गलत लिखते हैं, ये स आधा नहीं आएगा, सांकृत्यायन होता है न कि सांस्कृत्यायन। अगला है मैथिलीशरण, आपको बता दिया है मैथिलीशरण होता है ना कि मैथिलीशरण। अगला देखिए प्रश्न, अक्षुण्ण, हम देश की संप्रभुता को अक्षुण्ण बनाएंगे। तो अक्षुण्ण होता है ना कि अक्षुण्ण। चरमोत्कर्ष, ये आपको सही लग रहा होगा पर ये गलत है, चरम लिखेंगे फिर उत्कर्ष लिखेंगे, चरमोत्कर्ष। अगला है अंत्याक्षरी, ये देख लीजिए अंत्याक्षरी, आधा न आधा त फिर अक्षरी, अंत्याक्षरी ऐसे लिखेंगे। तदुपरांत होगा, तदोपरांत नहीं तदुपरांत, ये है तदुपरांत। मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये बहुत पूछे जाते हैं, आपको बहुत कंफ्यूज किया जाता है। यानी हम अक्सर यानी लिखते हैं, यानी मतलब यानी, यानी ऐसा लिखा जाएगा, छोटी की मात्रा आएगी न कि बड़ी की। वीरहणी, वीरहणी नहीं होता है, वीरहिणी होता है, वीर लिखेंगे फिर हिणी लिखेंगे। वीर में कैसी मात्रा, छोटी की मात्रा, हाँ में भी छोटी की मात्रा। अगला है अनुग्रहित, ये ऐसा नहीं लिखना है, अनुग्रहित ये बिल्कुल गलत होता है। अनु लिखते हैं फिर ग्रहित में ग्रह, र की मात्रा ये री की मात्रा दी जाती है, और हा में भी बड़ी की मात्रा न कि छोटी की मात्रा, ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल सही है। याद रख लें। महात्म्य, महात्म की शुद्ध वर्तनी क्या होगी, महात्म की शुद्ध वर्तनी होगी महात्म्य। म आधा भी, त भी आधा, म भी आधा और यह पूरा, महात्म्य। आजीविका, आप आजीविका चलाने के लिए क्या करते हो, आजीविका का मतलब होता है हमारे जीवन चलाने के लिए। तो आजीविका नहीं होता है, आ की मात्रा आएगी, इका, आजीविका नहीं आजीविका। अगला देखिए 59वां प्रश्न आ चुका है, जागृत, हमारा मन जागृत नहीं होता है, जागृत होता है, जागृत, इसमें र की मात्रा ऐसी आएगी न कि री की मात्रा आएगी, जागृत। उल्लंघन की शुद्ध वर्तनी क्या होगी, तो उल्लंघन में दो ल आएंगे, एक आधा एक पूरा और ऊपर बिंदु। बहिष्कार, बहिष्कार, बहिष्कार की शुद्ध वर्तनी क्या होगी, तो बहिष्कार में स सरोते का नहीं स षटकोण का आएगा, और वैसे ही पुरस्कार में स सरोते का आएगा ना कि षटकोण का। आगे वही क्वेश्चन है आविष्कार, तो आविष्कार में बिल्कुल सही है आविष्कार, आविष्कार होगा, आ की मात्रा आएगी ना कि अ की। आविष्कार गलत है, ये गलत है, आविष्कार ये सही है। पुरस्कार, पुरस्कार में ये बिल्कुल परफेक्ट है क्योंकि स सरोते का आगा ना कि षटकोण का आता है। अगला प्रश्न देख लें। अगला प्रश्न है उच्छृंखल, उच्छृंखल को क्या कहते हैं हिंदी में, शुद्ध रूप है इसका उच्छृंखल, क्या हो जाएगा उच्छृंखल, र की मात्रा आएगी छी। अगला देखिए अधिशासी, यह आपने पहले भी देख लिया है, अधि होगा फिर शासी नहीं शासी होता है, शासी, अधिशासी इस प्रकार लिखेंगे, इसकी शुद्ध वर्तनी अधिशासी। अगला प्रश्न है भिक्षु, भिक्षु की शुद्ध वर्तनी क्या होगी, ये भिक्षु में छोटी की मात्रा आएगी न कि बड़ी की, वैसे ही भिखारी में और भिक्षा में। अगला प्रश्न देखते हैं युधिष्ठिर, युधिष्ठिर की शुद्ध वर्तनी क्या होगी, यह क्या शुद्ध लिखा हुआ है युधिष्ठिर, ये बिल्कुल शुद्ध नहीं है, युधिष्ठिर नहीं होता है, युधिष्ठिर होता है। ये देखिए ये षटकोण का युधि लिखा फिर स्थिर लिखा, यहाँ पर युद्ध जैसा युद्धि लिख दिया, ये गलत हो गया, युधिष्ठिर। अप्रत्याशित होता है, आ लिख दिया इसमें, अप्रत्याशित, अप्रत्याशित बिल्कुल अशुद्ध है, अप्रत्याशित होता है, ये बिल्कुल सही है, अप्रत्याशित। दंपत्ति नहीं होता है, दंपत्ति ऐसा लिखेंगे, या तो बिंदु देके फिर डायरेक्ट ये म को हटा के लिख देंगे, बिल्कुल दंपत्ति सही हो जाएगा। यदि ऐसा भी लिखा होगा तो सही होगा, परंतु ये दंपत्ति बिल्कुल गलत है, छोटी की नहीं बड़ी की मात्रा आती। अत्यधिक, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, एक प्रत्यय के लिए आप समझें कि आ लगाना है, ये गलत है, अत्यधिक ही होता है हमेशा। अगला देखिए संश्लिष्ट की शुद्ध वर्तनी क्या होगी, संश्लिष्ट की शुद्ध वर्तनी संश्लिष्ट होगा, ये होगा संश्लिष्ट, सिर्फ ये मात्रा पूरी लंबी आएगी यहाँ तक, इस प्रकार से, तब हो जाएगा ये शुद्ध, न कि दो मात्रा आएगी। अग्रगम्य की शुद्ध वर्तनी क्या होगी, तो अग्रगम्य की शुद्ध वर्तनी होगी अग्रगण्य, अग्रगण्य होता है न कि अग्रगम्य होता है, ये अशुद्ध है, वो वाला शुद्ध है, ये अग्रगण्य होता है। अन्योन्याश्रित,
आपने पहले भी देखा अन्योन्याश्रित, तो अन्योन्याश्रित की शुद्ध वर्तनी क्या होगी, ये बिल्कुल सही है और ये भी बिल्कुल सही है, अन्योन्याश्रित। अगला देखिए, अगला कौन सा है, अपराह्न की शुद्ध वर्तनी क्या होगी, मतलब दोपहर के बाद का समय। अपराह्न में ये न यहाँ पर नहीं, ई यहाँ पर आएगा, हा के नीचे, अपराह्न। अगला है अधीन और अधीर। अधीन या अधीर की शुद्ध वर्तनी क्या होगी, तो अधीन की शुद्ध वर्तनी अधीन हो गया और अधीर की हो जाएगा अधीर। ऐतिहासिक नहीं होता है, इतिहास से बना ऐतिहासिक, और ए में भी बड़ा वाला ए, ऐतिहासिक। ध्यान से देख लीजिए, आपकी एग्जाम में पूछा जा सकता है। 75 क्वेश्चन हो चुके हैं। अगला प्रश्न है, उपरोक्त की शुद्ध वर्तनी क्या होगी। उपरोक्त, उपरोक्त नहीं होता है, उपर्युक्त होता है। उपयुक्त क्या होता है, उपर्युक्त मतलब ऊपर लिखा हुआ, उपर्युक्त, छोटी की मात्रा र फोड़ेंगे। अगला है गृहिणी नहीं होता है, गृहिणी होता है। क्या होता है, गृहिणी। गृहिणी की शुद्ध वर्तनी गृहिणी होगा, न कि गृहिणी। अगला देखिए गांधी जी, ये बिल्कुल गलत है। गांधी जी हम बोलेंगे गांधी जी, परंतु लिखते हैं गांधी जी, ये बिंदु वाला गांधी जी। और नेहरू, नेहरू बिल्कुल लिखा हुआ है सही, और पुरुष भी बिल्कुल सही है। वैसे गांधी जी ऐसा भी लिखा रहता है पर वो अशुद्ध रहता है, बहुत सारी बुक्स में मिल जाएगा, पर गांधी जी ये बिंदु वाले ही सही हैं। गांधी जी को ज़्यादा वजन नहीं देना है लिखने में, ऐसे याद कर लेंगे। अगला है 79 वाला क्वेश्चन, महत्व की शुद्ध वर्तनी आप बता देंगे आराम से, क्योंकि ये महत्व सिंपल वाला त नहीं, ये त वाला आएगा, महत्व। उत्तर में भी त ऐसा आएगा, और तत्व ये बिल्कुल सही है, महत्व। आगे है दांत, आँख, उंगली, अंगूठा, आंधी में कौन सी वर्तनी शुद्ध है। तो इसमें देखिए कौन सी अशुद्ध है, कौन सी शुद्ध है। तो दांत हम ऐसे लिखेंगे, आँख में बिंदु देंगे, ये आँख वाला बिल्कुल सही है। उंगली बिल्कुल ऐसे लिखेंगे, अंगूठा बिल्कुल ऐसे लिखेंगे, और आंधी बिल्कुल ऐसे लिखेंगे, और चांदी भी ऐसा लिखेंगे। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न है 81 नंबर का, निम्न में से कौन सी अशुद्ध वर्तनी है। तो शुद्ध वर्तनी बताना है इसमें, न कि अशुद्ध। तो शुद्ध उंगली सही लग रहा है आपको, ये गलत है। सांप बिल्कुल सही लग रहा है आपको, ये भी बिल्कुल गलत है। इसमें भी चंद्र बिंदु आएगी, इसमें भी चंद्र बिंदु आएगी, और इसमें चंद्र बिंदु नहीं आएगी, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। तो गांधी बिल्कुल सही लिखा हुआ है, और चांदनी में भी चांद और चांदनी में चंद्र बिंदु आती है। अगला है 82 नंबर का क्वेश्चन, हम बिल्कुल 100 कंप्लीट करने वाले हैं। निम्न में से कौन सी वर्तनी शुद्ध है। तो शुद्ध वर्तनी को पहचानना है, तो अविलंब एग्जाम्स में आ चुका है प्रीवियस पेपर में। हिंदुत्व बिल्कुल सही है, संस्कार बिल्कुल सही है, और मितभाषी भी आ चुका है, ये मितभाषी बिल्कुल सही है। इसमें सभी के सभी सही हैं, न कि गलत। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 83 नंबर में, निम्न में से कौन सी वर्तनी अशुद्ध है। अशुद्ध वर्तनी को छाटिए। अशुद्ध वर्तनी कौन सी दी है आपको, ये है आराधना, चतुष्टकोण, रिमझिम वर्षा और पारिस्थिति। तो पारिस्थिति गलत हो जाएगा, ये अशुद्ध है, क्योंकि पारिस्थिति की होता है और परिस्थिति होता है, न कि पारिस्थिति होता है। अगला प्रश्न है 84 नंबर में, निम्न में से कौन सी अशुद्ध वर्तनी है। शोणित बिल्कुल सही है, यह रक्त का होता है। आविष्कार बिल्कुल सही है, घुड़दौड़ बिल्कुल सही है, और चिड़ियाघर भी बिल्कुल सही है। सभी के सभी बिल्कुल परफेक्ट हैं। अगला प्रश्न है 85 नंबर में, निम्न में से कौन सी अशुद्ध वर्तनी है। अशुद्ध वर्तनी को छाटिए, शुद्ध को छोड़िए। तो दुर्लभ बिल्कुल दुर्लभ सही है, दूरदर्शी बिल्कुल सही है, ज्येष्ठ भी बिल्कुल सही है, और मुमुक्षु बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसमें भी छोटाओं की मात्रा आएगी सभी में, मुमुक्षु। और शुश्रूषा बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है ये क्वेश्चन। निम्न में से अशुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अशुद्ध वर्तनी छाटिए 4 ऑप्शन में से। शोकाकुल, मौखिक, विद्यार्थी और विक्रेता, ये बिल्कुल सभी के सभी ठीक है, मतलब शुद्ध है। अगला है, निम्न में से कौन सी वर्तनी अशुद्ध है। अशुद्ध वर्तनी को छाटिए, शुद्ध को छोड़िए। कौन सा शुद्ध है, इसमें देखिए अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और अभिषेक। तो अंतर्राष्ट्रीय ये बिल्कुल सही है, अंतर्राष्ट्रीय छोटी मात्रा वाला गलत है। अगला देखिए 88 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अशुद्ध वर्तनी है। तो अशुद्ध वर्तनी को छांटना है। अशुद्ध इसमें क्या लग रहा है, आवश्यकता, अविलंब, औदार्य और औषधि।
औषधि बिल्कुल परफेक्ट, औदार्य भी बिल्कुल परफेक्ट, पर ये आवश्यकता नहीं आवश्यकता होगा, आ की मात्रा आएगी इसमें। अगला प्रश्न है 89 वाला, निम्न में से कौन सी अशुद्ध वर्तनी है? अशुद्ध वर्तनी को छाटिए। अनधिकार, अत्यधिक, आकांक्षा और आत्मोत्कर्ष। तो आत्मोत्कर्ष ये बिल्कुल सही है, आत्मोत्कर्ष। ये देख लीजिएगा, इसमें थोड़ी सी त्रुटि है, टाइपिंग मिस्टेक है। अनाधिकार ये गलत है, अनाधिकार होगा, क्या होगा? अनाधिकार। और आत्मोत्कर्ष नहीं होता है, आत्मोत्सर्ग होता है, ग आएगा यहाँ पर, ग, तब सही हो जाएगा आत्मोत्सर्ग। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सी अशुद्ध वर्तनी है? ध्यान से देखिए, अशुद्ध कौन सा लग रहा है? आध्यात्मिक, आजीविका, अर्धवार्षिक, इनमें से कोई नहीं। ये बिल्कुल परफेक्ट है, सभी के सभी, इनमें से कोई नहीं वाला ऑप्शन आ जाएगा। 91 वाला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी वर्तनी अशुद्ध है? अशुद्ध वर्तनी को छाटिए। फिर से वही क्वेश्चन है। दुःस्वप्न, अतिथेय, अतिथिग्रह और श्रद्धालु, और इनमें से कोई नहीं। ये सभी के सभी सही हैं, इनमें से कोई नहीं वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, अर्थात सभी के सभी सत्य है, कोई भी अशुद्ध नहीं हो। अगला है प्रश्न 92, व्यक्तिक की शुद्ध वर्तनी क्या होगी? व्यक्तिक की शुद्ध वर्तनी व्यक्तिक होगा। आवश्यक बिल्कुल सही है या गलत है? इसमें आवश्यक आएगा, आवश्यकता से बना आवश्यक। अशुद्धिकरण बिल्कुल सही है, कहीं कहीं पर शुद्धि में छोटी की मात्रा रहती है, वो गलत होता है, पर एग्जाम से में ध्यान से देखिए। पुरस्कार, तिरस्कार का उल्टा पुरस्कार, और पुरस्कार बिल्कुल सही लिखा हुआ है। अगला प्रश्न है 92 वाला, निम्न में से कौन सी वर्तती लिख दिया, वर्तनी शुद्ध है, अशुद्ध है। अशुद्ध वर्तनी को छाटना है, शुद्ध को छोड़ना है। आँख बिल्कुल सही है, दांत, मुंह और गूंगा, तो मुंह में छोटा ओ की मात्रा आएगी, गूंगा में बड़ा ओ की मात्रा आएगी, तो मुंह वाला गलत हो गया। अगला प्रश्न कौन सा है? तो अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न 92 पे आ गए थे, थोड़ी सी दिक्कत हो गई है। हाँ, तो 92 पे थे, 93 वाला क्वेश्चन करना है। तो 93 में क्वेश्चन कौन सा है? तो सामान्य। पूर्व वाक्य पढ़िए, उसका बाद आपको पता चलेगा कि इसमें किसकी नीड है। तो मनुष्य जिसको सामान्य समझता है, उसकी सेवा में उसे आनंद प्राप्त होता है। तो सामान्य समझता है, सामान्य, सम्मान्य या सामान, तो सम्मान्य होगा। सम्मान्य, जिसकी सम्मान कर सके, जिसकी इज्जत कर सके, उसकी सेवा करने में उसे आनंद आता है। अगला प्रश्न है 94, निम्न में से कौन सा कथन अशुद्ध है? अशुद्ध कथन को छाटिए, शुद्ध को छोड़िए। अशुद्ध कौन सा लग रहा है आपको? संदर्भ बिल्कुल सही है, अनुसंधान, उत्प्रेक्षा, अपराहन ही गलत है, यहाँ पर न आएगा। अगला प्रश्न है 95, निम्न में से कौन सी वर्तनी अशुद्ध है? अशुद्ध वर्तनी देखिए, सुषुषा, ध्यान से देखिए, सुषुषा ऐसे लिखेंगे, सुषुप्ति, सु लिखेंगे फिर सुप्ति, अधिशासी और संपूर्ण, फिर से गलत, संपूर्ण बिंदु आएगी न कि म। अगला प्रश्न और देख लेते हैं, 96 वाला है, निम्न में से कौन सी वर्तनी अशुद्ध है? अशुद्ध वर्तनी को छाटिए, शुद्ध को निकालिए। तो शुद्ध वर्तनी कौन सी है? तो इसमें शुद्ध वर्तनी अधःपतन है, ये सभी के सभी अशुद्ध है। तो अशुद्ध वर्तनी नहीं, इसमें लिखना था कि शुद्ध वर्तनी कौन सी है, ये गलत मिस्टेक हो गया। अधःपतन बिल्कुल परफेक्ट है। निम्न में से कौन सी वर्तनी अशुद्ध है? अशुद्ध वर्तनी को फिर से छाटना है। दुख, निशुल्क, निस्वार्थ, दुशील, तो दुख में भी हलनता आता है मेरा भाई, दुख होता है। अगला देखते हैं 97, बस हमने सेंचुरी मारने वाले हैं। तो 98 वाला क्वेश्चन देख लीजिए, निम्न में से कौन सी वर्तनी अशुद्ध है? अशुद्ध को छाटिए, शुद्ध को टिक करिए। तो अशुद्ध कौन कौन से हैं इसमें? सीढ़ियाँ, षड्यंत्र, अंत्येष्टि या शुद्धिकरण, बिल्कुल यही होगा भाई, शुद्धि में बड़ी की मात्रा आएगी, फिर करण। अगला है 99 वाला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी वर्तनी अशुद्ध है? अशुद्ध वर्तनी को छाटिए, कौन सी अशुद्ध है दोस्तों? अनगिनत, घंटे, मिनट और मूलतः। मिनट बिल्कुल गलत लिखा हुआ है, मिनट में बड़ी की मात्रा आएगी। घंटे ऐसे लिखेंगे हर बार, घंटे ध्यान से देख लीजिए, इसी प्रकार लिखना है, घंटा या घंटे। मूलतः बिल्कुल सही है, अनगिनत बिल्कुल सही है। लास्ट
फर्स्ट प्रश्न दिया हुआ है 100 नंबर पे, निम्न में से कौन सी वर्तनी अशुद्ध है? अशुद्ध को छांटना है, शुद्ध को छोड़ना है। अशुद्ध इश्क बिल्कुल सही है, इश्क में यहाँ पर बिंदु आएगी, मजाक में भी नीचे, वो तरीका में भी बिल्कुल नीचे, और ये मौका में 2 मात्रा, तब हो जाएगा मौका। इसके बाद कोई भी क्वेश्चन नहीं है, आपके सुपर 100 क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं दोस्तों। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए हमारे चैनल के बारे में, और एसएससी जीडी में सिलेक्शन पाइए। धन्यवाद, गुड बाय, जय हिंद।